आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 4K HDR वीडियो बनाना सिखाऊंगा। अपनी नॉर्मल वीडियो को आप किस तरह से HDR बना सकते हैं, तो बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा। और आप लोगों को यहाँ पर मैं XML फाइल भी यहाँ पर बनाना सिखाऊंगा कि बार बार आप लोगों को ये इफेक्ट ना लगाने पड़े, आप लोग जल्दी से XML फाइल का यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को लाइट मोशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो लाइट मोशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है, प्रीमियम वाला, बिना वाटरमार्क वाला, तो वो आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया पे आ जाना है। यहाँ पर आपने वीडियो वो वाली सिलेक्ट करके ले आनी है जिसके ऊपर आप लोग बनाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाली एक वीडियो है, इसके ऊपर आप लोगों को लगा के बताऊँगा। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह आपने क्लिक करना है और जहाँ पर भी आप लोग इसको रोकना चाहिए, शुरू में भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर भी जहाँ पर आप रखना चाहें आपने इसके ऊपर इस तरह क्लिक करना है, नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पर अपने सेकंड नंबर पर रेक्टेंगल है, आपने इसको ले लेना है और इसको अपने फुल अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई करना है। कलर एंड फिल पे यहाँ पर आपने आ जाना है और वाइट कलर सेकंड लाइन पे आप लोगों को मिल जाएगा, इसको आपने यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद यहाँ से आपने नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऐड इफेक्ट पे आ जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर एक इफेक्ट लगाना है जिसका नाम है कॉपी बैकग्राउंड। ऊपर सर्च करेंगे कॉपी बैकग्राउंड तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से मिनिमाइज हो जाना है और फिर आपने ऐड इफेक्ट पे आ जाना है और फिर से ऊपर सर्च करना है गशियन ब्लर, जी लिखेंगे सबसे ऊपर गशियन ब्लर आ जाएगा और स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है और फिर से आपने ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपने ऊपर आपने सर्च करना है EX, एक्सपोजर एंड गामा आपके पास आ चुका है और आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। गशियन ब्लर के ऊपर आपने इस तरह क्लिक करना है और आगे करना है इस तरह आपने आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तकरीबन आपने 400 अपनी वीडियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने रखना है। तो यहाँ पर आपने इसको यहाँ से मिनिमाइज करके एक्सपोजर एंड गामा पे आ जाना है। तो यहाँ पर एक्सपोजर को आपने माइनस करना है, तकरीबन आपने 70 प्लस रखना है इसको, तो आपका भी 70 प्लस ही आएगा। आपने यहाँ पर इसको देख लेना है और यहाँ से मिनिमाइज हो जाना है। उसके बाद यहाँ पर खाली स्क्रीन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पर रेक्टेंगल यहाँ पर आप लोगों को सेकंड नंबर वही वाली ले लेनी है और कलर एंड फिल पे आकर आपने कलर इसका वाइट वाला ही रखना है। तो यहाँ से बैक हो जाना है, बैक हो जाने के बाद इसको भी पकड़कर यहाँ से फुल स्क्रीन के ऊपर लगा देना है और इधर आपने ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है और आपने नीचे आ जाना है डिफरेंस वाले यहाँ पर कंट्रास्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर आपने ओवरले कर देना है। इतना कर देने के बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आप देख सकते हैं आपकी वीडियो अभी तक ब्लर है, तो ब्लर यहाँ पर आपने किस तरह खत्म करना है, रेक्टेंगल 1 वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपने क्लिक करना है इस तरह और यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी वाले ऑप्शन पे आ जाना है और नीचे आना है यहाँ पर डिफरेंस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है और सबट्रैक्ट कर देना है। जैसे कि आप इस तरह करेंगे तो देख सकते हैं आपकी वीडियो यहाँ पर फुल यहाँ पर HDR बन के आ चुकी है। पहले हमारी वीडियो ये कुछ इस तरह से थी और अब ये हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर बन चुकी है। तो इस तरह की XML फाइल आप लोग अपनी क्रिकेट वीडियो एडिटिंग के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर आप लोग मूवी ड्रामा क्लिप या आप लोग किसी भी छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं अपलोड करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी ये वाली XML फाइल लगाई जाती है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस तरह इन दोनों को ऊपर वालों को लॉन्ग प्रेस करके रखना है और वीडियो के टॉप पे आ जाना है और इस तरफ से भी आपने इसको फुल कर देना है और एंडिंग वाली जगह पे जाकर यहाँ पर भी आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर ये आपकी वीडियो के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बताना था कि यहाँ पर XML फाइल किस तरह से बनाई जाती है। उससे पहले यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है और अपनी वीडियो को इस तरह एक्सपोर्ट कर देना है अपनी गैलरी के अंदर। तो ये वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने एक सेव का ऑप्शन आएगा, अपने सेव वाले ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इसको सेव होने देता हूँ। तो गाइस हमारी वीडियो यहाँ पर सेव हो चुकी है। आपने सेव वाले ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करना है, तभी आपकी वीडियो गैलरी में जा पाएगी। इसके बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने क्या करना है, ये ऊपर आप लोगों को एक और एरो मिल रहा है जहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट लिखा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपके पास सबसे ऊपर न्यू प्रोजेक्ट 3 लिखा हुआ है, आगे आपने इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके इस तरह रखेंगे और आप लोगों को नीचे मिल जाएगा एक्सपोर्ट का ऑप्शन, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे नीचे आप लोगों को XML का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों से मांगेगा कि आप लोग इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप टेलीग्राम में सेव करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे सेव करना चाहते हैं या आप लोग अदरवाइज अपने गूगल ड्राइव के अंदर जहाँ पर आप लोग सेव करना चाहते हैं, जहाँ भी आप लोग करना चाहें वहाँ पर आप लोग आसानी से कर सकते हैं। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मेरे पास एक व्हाट्सएप है तो यहाँ पर इसके मैं किसी भी यहाँ पर आदमी को यहाँ पर ये वाली XML फाइल शेयर कर सकता हूँ आसानी के साथ। जैसे ये वाला मेरा ही नंबर है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इसको मैं कुछ इस तरह से ये XML फाइल आ चुकी है। जैसे मैं सेंड करता हूँ तो ये XML फाइल मेरे नीचे आ जाएगी गैलरी में सेव होकर। यहाँ से मैं इसको किसी भी वीडियो के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।